कोई वस्तु आप जब किसी को दे देते हो तो आपका मन मान लेता है अब हमारी ये नहीं है, तब वो नहीं है, मन ही सब करता है। संसार में कोई व्यक्ति कहीं पैदा हुआ, कन्या कहीं पैदा हुई, समाज के लोग एकत्रित हुए, दोनों का ब्याह कराया, वर ने मान लिया कि ये मेरी पत्नी और कन्या ने मान लिया ये मेरे पति, दोनों के मन ने स्वीकार कर लिया तो दोनों एक दूसरे के हो गए। और कुछ दिन बीता, झगड़ा झंझट हुआ आपस में, कहा बोले अब इनसे हमारा कोई संबंध नहीं, तो संबंध खत्म हो जाता, टूट जाता। मूल बात मन की है, मन ने माना इसलिए है, मन ने नहीं माना तो नहीं है। ये संसार में जो कुछ है सब मन का परिणाम है। इतना बड़ा पंडाल कैसे बना, बोले मन का परिणाम है। आप कहोगे मन का परिणाम कैसे? बोले समिति के सदस्यों के मन में पहले यह विचार आया कि यहां कथा की जाए, मन ने संकल्प किया और मन ने तय किया कि इस प्रकार का पंडाल बनाओ, इस प्रकार की सजावट करो, ऐसी व्यवस्था करो, उनको बुलाओ, ये करो, सब मन ने ही तय किया। और मन ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा आप करते गए तो ये सब कुछ दिखाई पड़ा। लेकिन जिस मन ने ये संकल्प किया वो मन कहां दिख रहा है? वो नहीं दिख रहा। मन नहीं दिखता, मन का संकल्प दिखता है, मन का कार्य दिखता है। ये सारा जगत मन का ही परिणाम है, लेकिन मन कहां है ये किसी को नहीं दिख रहा। संसार का बंधन और मुक्ति भी मन का ही कारण है। उपनिषदों में कहा गया कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। और कौन सा मन बंधन का कारण है, कौन सा मन मुक्ति का कारण है? तो वेदों ने कहा कि बंधाय विषयासक्तम, जो विषयों में आसक्त मन है वो बंधन का कारण है। और मुक्त्यै निर्विषयम मनः, जो मन विषयों से निर्मुक्त है वो मन मुक्ति का कारण है। व्याख्यान तो सब है, लेकिन वो मन दिख नहीं रहा है और है यहीं में भीतर में, और उसी मन से सब कुछ हो रहा। मन कहता आप सो जाएं तो आप सो जाते हो, मन कहता आप ये कपड़ा पहन लें तो वो कपड़ा पहन लेते हो, मन कहता आप पानी पिएं, मन कहता आप भोजन करें, मन जो कहता है वही आप करते हो। सब परिणाम मन का है। लेकिन उस मन को शुद्ध करने का उपाय क्या? क्यों? बोले मन शुद्ध हो जाए तो सब शुद्ध हो जाए, क्योंकि मन से ही सब कुछ हो रहा है। दुनिया में सारी समस्याओं की जड़ मन ही है। सबके मन शुद्ध और पवित्र हो जाए तो दुनिया में कोई समस्या ही नहीं है। सारी दुनिया की समस्या समाप्त, दुनिया स्वर्ग से भी अच्छी हो जाए। लेकिन समस्या यही है मन। बोले उस मन को पवित्र कैसे करें? मन को पवित्र करने का उपाय क्या है? मन हमारा कैसे ठीक हो? तो वेदव्यास जी कहते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। ये चैलेंज है वेदव्यास जी का। एतस्माद् अपरम किंचिन, इसके अलावा दूसरी कोई दवा नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि आप उस ट्रीटमेंट के द्वारा मन को शुद्ध और ठीक कर पाएंगे। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए भगवान की कथा सुन, बार बार भगवान की हम कथा सुनते रहेंगे तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा। आपके मन में संसार के प्रति द्वेष, राग, उपद्रव जो कुछ मन में है वो सब धीरे धीरे निवृत्त हो जाएगा। उपाय क्या है? बोले भगवान की कथा सुनते रहे। एतस्माद् अपरम किंचिन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। और ये कथा भगवान की कब मिलेगी जिससे मन शुद्ध होगा? तो वेदव्यास जी कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम, किसी जन्म का पुण्य प्रकट होगा तब आपको कथा सुनने का अवसर मिलेगा। इस कथा की कितनी महिमा है। व्यास जी एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं। व्यास जी कहते हैं कि जब गंगा के तट पर
श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे, भागवत की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है गंगा के तट पर। जब राजा परीक्षित को साप हो गया कि आज के 7वें दिन तुमको तक्षक नाग काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो राजा परीक्षित ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और गंगा के तट पर चले गए। बोले 7वें दिन अब मरना है, अब क्या करें? तो गंगा के तट पर बैठ गए। सुखदेव जी आए, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज जो परम ज्ञानी हैं। राजा परीक्षित ने उनसे कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम, हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे पूछता हूं कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, क्यों? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज हम भी मरेंगे 7 दिन में। और ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं है, हमारा आपका सबका है। हम आप भी 7 दिन में ही मरेंगे। क्यों? बोले ब्रह्मा ने 8वां दिन बनाया ही नहीं है, 7 ही दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। इसी 7 दिन में किसी एक दिन हम आप सब मरेंगे। अंतर क्या है? बोले राजा परीक्षित तो 7वें दिन मरेंगे और हम आप 7 दिन में मरेंगे। अब किस दिन मरेंगे ये तो पता नहीं है। और दूसरी बात, महाराज परीक्षित तो 7वें दिन मरेंगे, 7 दिन में 1 मिनट बाकी रहेगा तो नहीं मरेंगे, 1 सेकंड बाकी रहेगा तो नहीं मरेंगे, क्योंकि उनको शाप है। और हमारा आपका, बोले हमारा आपका कोई ठिकाना नहीं है। 7 मिनट बाद हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। हम यहाँ आपको कथा सुना रहे हैं, कल हम सुनाने यहाँ आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। और आप यहाँ सुनने आए हैं और कल आप सुनेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि मृत्यु और जीवन इन दोनों का बड़ा विलक्षण कार्य है महाराज। मृत्यु कब, कहां और कैसे किसकी आ जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। कहीं भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आ सकती नहीं है, आ चुकी है। हाँ, सब ग्रंथों की बात मैं कह रहा हूं, कहीं इधर उधर से कुछ नहीं। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम ने जब भरत जी को चित्रकूट में समझाया तो राम जी ने कहा, भरत, इस दुनिया में जब कोई पैदा होता है तो अकेले नहीं पैदा होता, अपनी मृत्यु के साथ पैदा होता, उसकी मृत्यु भी उसी के साथ पैदा होती, मृत्यु के साथ ही पैदा होता है। और जहां जाता है मृत्यु उसके साथ जाती है। सहैव तिष्ठति सहैव ब्रजति, आप जहां बैठते हो मृत्यु आपके साथ बैठती है, आप उठ के खड़े होते हो मृत्यु आपके साथ खड़ी हो जाती है, और जहां चलते वहीं चलती रहती साथ साथ। जिस दिन हम आप पैदा हुए उसी दिन हमारी आपकी मृत्यु भी हमारे साथ पैदा हुई। इसी बात को वेदव्यास जी भागवत में कहते हैं कि मृत्युर्जन्मवताम वीरो देहेन सह जायते, ये मृत्यु जो है देह के साथ ही पैदा होती। मृत्युर्जन्मवताम वीरो देहेन सह जायते, अद्य वा अब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। आज चाहे आज के 100 वर्ष बाद मृत्यु तो तय है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ ही पैदा हुई, उससे नहीं बच सकते। तो महाराज परीक्षित के पास तो 7 दिन का समय था, हमारे आपके पास तो 7 मिनट का भी समय नहीं, कब क्या हो जाए। मृत्यु के साथ ही हम 24 घंटे रहते हैं। इसीलिए मृत्यु का कोई निश्चित साधन संसार में नहीं बताया गया। कहने के लिए कोई कुछ भी कहें, लेकिन कहीं भी व्यक्ति मर जाता है और कारण क्या बनता है? बोले महाराज बेड से गिर गए मर गए, बाथरूम में पैर फिसल गया गिरे मर गए, ब्रेन हेमरेज हो गया मर गए, गाड़ी में मर गए, ट्रेन में मर गए, हवाई जहाज में मर गए, बेडरूम में मर गए। कहाँ नहीं मरे? दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां व्यक्ति मरता न हो। इसीलिए एक संत बड़ी अच्छी बात कहते थे कि दुनिया में आप कहीं जाओ तो लिखा रहता है यहां थूकना मना है, यहां पेशाब करना मना है, यहां पर गाड़ी पार्किंग करना मना है, लेकिन दुनिया में ये कहीं नहीं लिखा रहता कि यहां मरना मना है। कहीं मरने के लिए मनाही आज तक हो तो बताओ?
क्यों? बोले कहीं भी व्यक्ति मर सकता है, मरने के लिए कोई रोक टोक नहीं है दुनिया में कहीं भी। क्यों? बोले मृत्यु कहीं भी आ सकती है और कभी भी आ सकती है। इस बात को हम भूल जाते हैं, इसीलिए अज्ञान में जीते हैं। बार बार हम अपने मृत्यु का अगर स्मरण करते रहें तो संसार में हमसे कभी कोई अपराध नहीं होगा, गलतियां नहीं होंगी, हम सन्मार्ग पर सद्मार्ग पर बने रहेंगे। तो बंधुओं, राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी कथा सुनाने बैठे गंगा के तट पर, यही कथा भागवत कथा, उसी समय स्वर्ग से देवता आए अमृत कलश लेकर, और स्वर्ग के देवताओं ने सुखदेव जी से कहा, महाराज ये जो कथा आप राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हो, ये कथा हमको दे दो। सुखदेव जी ने कहा, क्यों? राजा परीक्षित के सामने उन देवताओं ने कहा कि ये राजा परीक्षित मरने के डर से कथा सुन रहे हैं, क्योंकि 7वें दिन इनको मरना है। अगर ये मरने के डर से कथा सुन रहे हैं तो हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव, अमृत कलश लेकर के देवता आए थे। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन, देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए थे। देवताओं ने कहा कि इनको मरने से अगर डर है और मरने के डर से कथा सुन रहे हैं तो ये स्वर्ग से हम अमृत लाए हैं, अमृत इनको पिला दो। अमृत पी लेने पर ये नहीं मरेंगे। तक्षक नाग का बाप भी काटे तो इनकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि अमृत पी लेने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है। देवताओं ने कहा कि एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम, इस अमृत को लेकर के राजा परीक्षित अमृत पी लें और इनको जो श्रीमद् भागवतामृत भागवत की कथा रूपी अमृत पिलाने जा रहे हो वो कथा हमको पिला दो। देवताओं ने कहा। सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये देवता कच्चा व्यापार तो नहीं करते, ये तो बड़े चतुर हैं, स्वार्थी हैं। देवताओं से बड़ा स्वार्थी दुनिया में कौन होगा? जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वार्थियों की लिस्ट बनाई तो नंबर 1 पर देवताओं को रखा। स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कई यह रीति। सुर को सबसे पहले कहा, सुर माने देवता। अब बताओ, ये देवता स्वर्ग का अमृत देने को तैयार हैं कि इसके बदले में हमको भागवत की कथा मिल जाए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन, और देवताओं ने कहा कि ये अमृत आप ले लो और इसके बदले में हमको भागवतामृत दे दो, भागवत सुना दो। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। देवताओं ने कहा इस प्रकार का जब विनिमय हो जाएगा तो राजा परीक्षित अमृत पी लेंगे और हम भागवतामृत पी लेंगे। एवं विनिमये जाते। अब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की ओर देखा, भाई निर्णय करो कि तुम अमृत पियोगे कि भागवतामृत पियोगे। देवता कह रहे हैं अमृत इनको पिलाओ, भागवतामृत हमको पिलाओ। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की ओर देखा और कहा निर्णय करो, तुम क्या करोगे, भागवत पियोगे कि अमृत पियोगे। तो राजा परीक्षित ने विचार किया, इस विचार को सुनना। राजा परीक्षित ने विचार किया कि अमृत पी लेंगे तो क्या होगा, क्या मरने से बच जाएंगे। राजा परीक्षित ने विचार किया, नहीं नहीं, अमृत पीने के बाद भी व्यक्ति मृत्यु से नहीं बच सकता। बोले तब फिर अमृत पीने का क्या मतलब है? बोले अमृत पीने का मतलब केवल इतना है कि अमृत पी लोगे तो जहां तुमको 10 वर्ष जीना है तहां 10, 20, 50 वर्ष और जी लोगे। बस ये कहो कि सदा जीते रहोगे, कभी मरोगे ही नहीं। बोले ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अमृत तो रावण भी पिया था, मरा कि नहीं मरा बताओ इसी संसार में। स्वर्ग में सभी देवता अमृत पीते हैं तो क्या वो मरते नहीं है?
समय आने पर उनकी भी आयु पूरी हो जाती है। देवताओं को भी मर करके शरीर छोड़ करके, ऐसे तो उनको अमर कहा जाता है, अमर माने देवता, लेकिन वे देवता भी समय पूर्ण होने पर, पुण्य के नाश हो जाने पर वे देवता स्वर्ग छोड़ करके संसार में आते हैं और फिर हमारे आप जैसे आदमी बन करके पैदा होते हैं, फिर कर्म करते हैं और फिर पुण्य के प्रभाव से देवता बनने की कोशिश करते हैं। देवता कहीं अलग से नहीं आते। इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, जितने देवता हैं ये सब हमारे आपके जैसे मनुष्य थे और इन लोगों ने सत्कर्म किए, अपने पुण्य के प्रभाव से आज ये अंतरिक्ष में देदीप्यमान है, चमक रहे हैं। और हम बोले हम कुकर्म करते रहे, पाप करते रहे, इसीलिए गर्त में जाते रहे। यही अंतर था। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा है, अर्जुन ये जितने देवता हैं ये सब पहले मनुष्य थे और इन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े पुण्य कर्म किए और उन पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग आदि लोकों में जाकर के देवत्व को प्राप्त करके सुख भोग रहे हैं, लेकिन इनका भी सुख स्थायी नहीं है। क्या होगा? भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। जब इनका पुण्य नष्ट हो जाएगा तो ये मृत्युलोक में चले आएंगे फिर, और फिर हमारे आप जैसे आकर के कर्म करेंगे। इनको कर्म करना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, इनका पुण्य क्षीण हो जाएगा। जब भाई पुण्य भी खत्म होता है, आप बहुत पुण्य करो, खूब पुण्य करो, लेकिन कितना पुण्य करोगे? जो पुण्य करोगे फिर जब उसका भोग शुरू करोगे तो खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा? करोड़ों रुपए आप कमा लो और फिर कहो कि अब कमाने की जरूरत नहीं, अब तो बैठ के खाएं, तो कई दिन खाओगे? जय दिन खाओगे, एक दिन तो खत्म होगा, तो धन समाप्त होगा कि नहीं हो? उसी प्रकार पुण्य की कमाई करने के बाद पुण्य भी एक दिन समाप्त हो जाता है, उसका भोग व्यक्ति कर लेता है, पुण्य के बदले में सुख पा लेता है, फिर उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उसे मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो देवता भी अमर नहीं है, उनका भी शरीर नित्य नहीं है।